भले ही आधुनिक युग में डिजिटल शिक्षा मोबाइल के जरिए हर स्टूडेंट की जेब में पहुंच गई हो, लेकिन किताब और किताबों को पढ़ने का क्रेज आज भी युवाओं में भरपूर है। इंटरनेट पर मिलने वाली देश दुनिया की जानकारी और नेट पर मिलने वाले ज्ञान की व्यापकता और प्रामाणिकता को जानने के लिए नई पीढ़ी के युवा आज भी किताबों का ही सहारा लेते हैं। पुस्तकालयों में आज भी युवा ज्ञानवर्धन के लिए जाना जरूरी समझते हैं। ऑनलाइन युग में भी किताबों की उतनी ही अहमियत है जितनी संचार क्रांति के उदय के समय हुआ करती थी। आज 19 जून को भारत में पठन पाठन दिवस मनाया जा रहा है। पठन पाठन दिवस पुस्तकालय क्रांति के जनक के सम्मान के तौर पर मनाया जाता है। 19 जून को ही भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पी.एन. पेनिकर की पुण्यतिथि होती है। पठन पाठन दिवस के मौके पर हमने बरेली में पुस्तकालय जाने वाले स्टूडेंट से बात की और किताबों को लेकर उनके विचार जाने। आइए जानते हैं पुस्तकालय आने वाले स्टूडेंट्स ने क्या कहा। आजकल लोग ऑनलाइन स्टडीज़ तो करते हैं और पुस्तकालय में आना भी पसंद करते हैं। ऑनलाइन स्टडीज़ के कारण कोचिंगों में इतना जाना नहीं हो पाता, पर हमें अगर अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है तो फिर पुस्तकालय ही एक जगह है जहाँ पे आके आपकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी हो पाती है। घर पे इतनी कंसिस्टेंसी से जिसके घर में पढ़ाई नहीं हो पाती उसके लिए पुस्तकालय की महत्व बहुत है। आज पठन पाठन दिवस है तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि हम जानते हैं हमारे देश में अब डेवलपिंग एरा चल रहा है, तो फिर सबको पढ़ाई में मन लगाना चाहिए, आगे जाके अपनी स्किल्स इंप्रूव करने चाहिए और देश का नाम रोशन करना चाहिए। शिवांशु उपाध्याय। कब से आ रहे हैं पुस्तकालय? यही 1 मंथ हो गया लगभग। ऑनलाइन में देखा जाए तो आजकल लोग ऑनलाइन स्टडी ज़्यादा करते हैं, पुस्तकालय कम लोग आ रहे हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन के साथ साथ जो ऑफलाइन स्टडी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। जैसे हम जो किताब पढ़ते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ज़्यादा हमारे दिमाग को ओपन करती है किताब पढ़ना। बाकी ऑनलाइन तो है ही इम्पोर्टेंट आज के समय में। कब से आ रहा है पुस्तकालय? 1 मंथ हो गया लगभग। आज पठन पाठन दिवस है तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों के लिए? हाँ, यही संदेश तो यही है कि जैसे हम आजकल का जो कंपलसरी जो टाइम है जिसमें हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, उसके साथ हमारी जो किताबों की इम्पोर्टेंट है वो भी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किताब पढ़ने से जो हमारा माइंड है वो ओपन होता है और हमारी बुद्धि की शार्पनेस भी बढ़ती है। हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, लाइब्रेरी में पढ़ें। आमतौर पर देखा जाता है कि जैसे लोग आप ऑनलाइन स्टडी ज़्यादा करते हैं। यस, ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा शेड्यूल बना रहता है लाइब्रेरी में, डेली का रूटीन सही रहता है। किस तरह की सहूलियत यहाँ पुस्तकालय में मिलती है? यहाँ बहुत सी सहूलियत होती है सर। यहाँ कॉन्फिडेंस सही रहता है और सर ज़्यादा बच्चे आते हैं तो पढ़ने में सही बनता है। पठन पाठन दिवस के इस मौके पर भारत सरकार ने किताबों के सबसे बड़े प्रकाशक संस्थान गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। 100 साल पुराने प्रकाशक संस्थान गीता प्रेस को सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकें और साहित्य प्रकाशित करने का गौरव प्राप्त है। बरेली में भी गीता प्रेस की प्रकाशित पुस्तकें आसानी से मिल जाती हैं। न्यूज टुडे नेटवर्क बरेली के ऐसे प्रतिष्ठान से आपको रूबरू करा रहा है जो रोहिलखंड से लेकर कुमायूं उत्तराखंड तक हिंदी की जड़ों को पिछले 9 दशक से भी अधिक समय से सिंचित करने में लगा है। हम बात कर रहे हैं बरेली में बड़ा बाजार स्थित शंकर पुस्तक भंडार की, जहां दर्शन, साहित्य एवं धर्म अध्यात्म की अनगिनत किताबें समाज को हिंदी की व्यापकता का ज्ञान कराने के लिए हर वक्त उपलब्ध हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के साहित्य की चाह में लोग रोज ही शंकर पुस्तक भंडार का रुख करते देखे जाते हैं और आसानी से अपनी पसंद का साहित्य यहाँ से सहेज कर ले जाते हैं। शंकर पुस्तक भंडार की स्थापना सन 1930 में बरेली के समाज सेवी स्वर्गीय हरिओम प्रकाश गुप्ता ने की थी। समाज की सेवा में उस समय शुरू किया गया पुनीत प्रयास कालांतर में वृक्ष और फिर वट वृक्ष बनता चला गया। स्वर्गीय हरिओम प्रकाश गुप्ता के पुत्र आशीष गुप्ता बचपन से ही किताबों के बीच रहे और पुस्तकों की ही प्रेरणा से पत्रकारिता के क्षेत्र में गए। वरिष्ठ पत्रकार आशीष गुप्ता देश के सर्वोच्च टीवी चैनल्स में सेवाएं देने के साथ पिताजी के शंकर पुस्तक भंडार को एक मिशन के रूप में चला रहे हैं। छोटे बड़े हर शहर में साहित्य एवं धार्मिक पुस्तक प्रेमियों को अपनी पसंद का साहित्य जुटाने के लिए कहां-कहां दौड़ नहीं लगानी पड़ती है, वहीं बरेली में शंकर पुस्तक भंडार पर धर्म एवं साहित्य की हजारों हजार दुर्लभ किताबें कभी भी बहुत कम दामों पर हासिल की जा सकती हैं। गीता, रामायण, वेद पुराण, उपनिषद, वाल्मीकि रामायण, राधेश्याम रामायण, श्रीमद् भागवत कथा, शिव दुर्गा स्तोत्र, बोध कथा अंक, श्री बैकुंठ धाम, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, नारी अंक, साधना अंक, संपूर्ण भृगु संहिता, शक्ति अंक, साधक संजीवनी, निर्णय सिंधु, पाराशर होरा शास्त्रम जैसी अनगिनत धार्मिक ग्रंथ एवं पुस्तकों के अलावा
तुलसी, कबीर, रहीम की सभी रचनाएं, मुंशी प्रेमचंद का अमर साहित्य लेने लगातार लोग शंकर पुस्तक भंडार पहुंचते देखे जाते हैं। नेट पर मिलने वाले ज्ञान की व्यापकता जानने एवं समझने के लिए नई पीढ़ी के लोग भी शंकर पुस्तक भंडार पर अपनी पसंद की धार्मिक साहित्यिक किताबें खरीदने लगातार आते हैं। समाज में युवाओं के अंदर भी धार्मिक अभिरुचि बढ़ती दिखाई देती है। धर्म एवं साहित्य की मीमांसा किताबें करती हैं और किताबें समाज की सबसे बड़ी दोस्त मानी जाती हैं।